मध्य प्रदेश के बहुचर्चित कराधान घोटाले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। यह घोटाला न सिर्फ सैकड़ों पंचायतों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है, बल्कि इसमें अफसरों की मिली भगत की भी परतें खुल रही हैं। हम आपको बता दें कि वर्ष 2018-19 में 1148 पंचायतों को 14वें वित्त आयोग के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस ग्रांट जारी की गई थी। इस राशि का उद्देश्य था गांवों के विकास का कार्य, लेकिन यह पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। रीवा जिले के गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में इस गबन की पुष्टि कलेक्टर और कमिश्नर की जांच में हुई है। इस मामले में मनगवा थाने में एफआईआर नंबर 470/2020 दर्ज की गई, जिसमें 3 बड़े नाम सामने आए। राजेश सोनी, लिपिक, प्रतिभा सिंह रोजगार सहायक और नागेंद्र सिंह शिव शक्ति मटेरियल सप्लायर के प्रोपराइटर। जांच और सबूत मिलने के बाद राजेश सोनी को गिरफ्तार किया गया, जो करीब 7 महीने से जेल में रहे। फिर जमानत पर बाहर आने के बाद यह केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की रीवा अदालत में चल रहा है। लेकिन इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है, उसने पूरे प्रशासन को हिला दिया है। जब आरोपी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट जबलपुर पहुंचे तो अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की। इस दौरान तत्कालीन एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी ने हाईकोर्ट को गुमराह करते हुए गलत जानकारी पेश की। कृपाशंकर द्विवेदी ने अपने एफिडेविट में दावा किया कि राजेश सोनी और बाकी आरोपियों के खिलाफ मनगवा थाने में कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं है। इस झूठे बयान का फायदा आरोपियों को मिला और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। मामले के सामने आने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और अधिवक्ता संजय पांडे ने फिर से शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसडीओपी कृपाशंकर द्विवेदी और तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ एबी खरे मिली भगत से आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन नंबर 141/2023 दाखिल की और कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर फिर से कार्रवाई की मांग की है। अभी हाल ही में 14 अगस्त को हुई सुनवाई में जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने बड़ा कदम उठाते हुए शासन से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि कृपाशंकर द्विवेदी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी उस कार्रवाई के चलते लगभग 12 करोड़ रुपए के गबन में सभी आरोपी बरी होने की कगार पर थे। अगर यह मामला शिवानंद द्विवेदी और अधिवक्ता संजय पांडे द्वारा दोबारा नहीं उठाया जाता तो यह पूरा घोटाला दबा दिया जाता और आरोपियों को क्लीन चिट मिल जाती। अब सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचारियों और उन्हें बचाने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा। रीवा का यह कराधान घोटाला न केवल भ्रष्टाचार बल्कि प्रशासन और सिस्टम की साख पर भी सवाल खड़े करता है। देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जांच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जांच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेव जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह मटेरियल सप्लायर, जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों के ऊपर अपराध क्रमांक 470/2020 दर्ज हुआ था थाना मनगवा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल सीईओ एबी खरे थे, जिन्होंने इसमें जांच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में एसडीओपी मनगमा जो तत्कालीन श्री कृपाशंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था, जिसके आधार पर जो तत्कालीन और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं श्रीमती नंदिता दुबे जो जस्टिस थी, उन्होंने इनकी पिटीशन को इन्फ्रक्चुअस करके डिसमिस कर दिया था और जो आरोपी गण थे उनको राहत मिल गई थी। इस मामले को लेकर के हमने मुद्दा उठाया। फिर इस पर हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज थी, गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि एफआईआर ही दर्ज नहीं है। फिर मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की गई तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा, रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141 वर्ष 2023। उसी समय राजेश सोनी के द्वारा भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 63/2023 को अब राजेश सोनी ने वापस ले लिया है, क्योंकि पता चल गया है कि उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 141 जो रिव्यू पिटीशन थी 2023 की, उसमें अभी हाल ही में जस्टिस श्री विशाल मिश्रा के द्वारा एक आदेश दिया गया है और ये पूछा गया है कि एसडीओपी मनगमा
श्री कृपा शंकर द्विवेदी के द्वारा जो गलत जानकारी, गलत हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उस पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध हुई है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला था, बहुत ही गंभीर मामला था। और आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ये जानकारी शासन से मांग रहा है और अभी तक शासन ने ये जानकारी हाई कोर्ट को नहीं दी थी कि उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत हलफनामा, गलत जानकारी प्रस्तुत की, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की गई। मतलब 13 करोड़ 14 करोड़ का घोटाला होता है, वो घोटाला में क्लीन चिट देने का प्रयास करवाया जाता है और दे ही दिया जाता है। यदि हम उस मुद्दे को न उठाते, बार बार उसको लेकर के पत्राचार और कंप्लेंट ना करते, तो जाहिर है इस मामले में कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये शासन प्रशासन के कारनामे हैं, ये काले कारनामे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं। और हाई कोर्ट को मजबूरन ये चीज़ें शासन से, प्रशासन से जवाब तलब करना पड़ रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये जो लीपापोती का पूरा प्रकरण चलता रहता है कि शिकायतकर्ता, हम लोग शिकायत करते रहते हैं और उन पर ये बार बार इसी तरह से लीपापोती करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध खास तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।